Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड का एल्जेब्रा में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर शुरू है। उसका हम यहाँ पे प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम 9th सम से शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको सारे मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ आवर सम नंबर 9। तो प्लीज़ फोकस कीजिए यहाँ पे। इफ़ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन देन प्रूव दैट। अब देखो, ऐसे टाइप के जो सम थे वो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में किए हैं, तो हम लोगों को वही कुछ करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं और इस सम को यहाँ पे अभी हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलो, हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 11a² प्लस 9ac इक्वल्स अपॉन 11b² प्लस 9bd a² प्लस 3ac डिवाइडेड बाय या फिर अपॉन b² प्लस 3bd। अब हम लोगों को इसको सॉल्व कैसे करना है, हम लोगों को सबसे पहले क्या पता है वो लिखेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो क्या आएगा ये हमारा, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये k आ जाएगा, बराबर। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, a का वैल्यू क्या होगा हमारा, bk होगा, और c का वैल्यू क्या होगा हमारा, dk होगा, बराबर। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसके आगे वो हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ये तो मैं कॉमन लिख के रख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज तो क्या कर दी है, हमेशा के लिए कॉमन है ये हमारा। बट अब हमारा सम क्या हो रहा है, यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। तो ये सम नंबर 1 जो है हमारा, यहाँ पे अब मैं लिखता हूं। तो क्या है ये, तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले खाली LHS लिखना है। क्या लिखना है, LHS इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने, 11a² प्लस 9ac अपॉन 11b² प्लस 9bd, बराबर, ये लिखा। अब a का वैल्यू क्या है ना, वो हम लोगों को यहाँ पे पुट कर देना है, बराबर। अब देखो, बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो भी कोई a और c का वैल्यू है ना, वो चीज हम लोगों को वहां पे पुट कर देना है, और फिर हम लोगों को वो सम को क्या करना है, आगे लेके जाना है, बराबर। और हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। तो चलो हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है ये, 11 a² के जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, bk² प्लस 9, bk कितना है, तो वो लिख दिया हम लोगों ने। तो bk इंटू क्या आ जाएगा हम लोगों का, c आ जाएगा। फिर यहाँ पे 11 क्या है हम लोगों का, b² प्लस 9bd। तो ये इतना हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, बराबर ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब एक मिनट रुको, c का वैल्यू हमारा dk था ना, तो हम लोगों ने c क्यों लिखा है यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का dk। अब ये तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे, बट अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, तो यहाँ पे ये 11b² k² हो रहा है, प्लस ये क्या हो गया हम लोगों का, bd क्या हो गया, ये 9bd k² हो गया, है ना, बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जैसे थे वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो 11b² प्लस 9bd, ये हम लोगों ने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या कॉमन दिखता है, तो हम लोगों को यहाँ पे, हम लोगों को एक्चुअल में क्या करना है इसमें, वो हम लोगों को समझना है सबसे पहले। तो ये क्या है, 11b² k² प्लस 9bd k², बराबर ना। और
नीचे क्या कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, तो बी दिख रहा है, बराबर ना दोस्तों। तो हम लोगों को एक्चुअल में यहाँ पे क्या करना है ना, वो हम लोगों को समझेगा। बट हम लोगों को थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ये 11b² है, ये 9bd है। देखो ऊपर भी 11b² दिख रहा है और 9bd दिख रहा है। तो खाली हम लोगों को क्या करना है, ये k² को कॉमन निकालना है। क्यों हम लोग खाली इसको k² को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ये तो क्या हो रहे, पूरे के पूरे कैंसिल हो रहे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे b को कॉमन नहीं निकालेंगे। क्या ये आपको समझ गया? और अगर हम निकाल भी देते हैं ना, तो ऐसा काटो चाहे ऐसा काटो, काटना तो है ही है वो कोई भी सूरत हाल में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खाली में किसको कॉमन निकालता हूं, हमारे न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में हम लोग खाली और खाली यहाँ पे किसको कॉमन निकाल रहे हैं, तो k² को कॉमन निकाला मैंने, और ये क्या बन गया मेरा 11b² प्लस 9bd बन गया। और ये क्या है हम लोगों का 11b² प्लस 9bd है, बराबर। तो ये तो हम लोगों का क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे कैंसल हो जा रहा है। हम इसको क्या कर देते हैं, अपने इसी स्टेप में कैंसल कर देते हैं। तो ये हो गया कैंसल और ये भी हो गया कैंसल। तो हम लोगों को आंसर क्या आया, LHS का k² आ गया। तो इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दो और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ आप अपने RHS में। कहाँ आ रहे हो आप, अपने RHS में आ जाते हैं हम लोग, और क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी कुछ लिखना है वो लिखने की कोशिश करते हैं। तो RHS इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का, a² प्लस 3ac अपॉन क्या है ये हम लोगों का b² प्लस 3bd। अब क्या करूं मैं, तो a क्या था हम लोगों का, तो a था हम लोगों का bk² प्लस 3bk, और c कितना है हम लोगों का, तो ये है dk अपॉन b² तो हम लोगों को पता नहीं है, फिर क्या है ये 3bd लिख दिया, बराबर ना। अब ये सब तो हम लोगों ने लिख दिया, इसका कोई वांदा नहीं है हमको। बट अब हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये bk² है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखो एक्चुअल में मुझे इसको यहाँ पे ब्रैकेट में डालना चाहिए था, तो मैंने इसको अब ब्रैकेट में डाल दिया। तो अब हम लोगों को ये अच्छे से समझेगा। तो ये b² k² हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो 3 कैसे लिखा था हम लोगों ने, bdk² लिखा था, तो वैसे ही लिखते हैं bdk²। फिर क्या आ जाएगा ये हम लोगों का वापिस से b² प्लस 3bd। अब इसमें भी हम लोग b को कॉमन नहीं निकालेंगे जानबूझ के, खाली k² को ही कॉमन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये b² यहाँ पे रह जाएगा, फिर ये k² हट जाएगा तो 3bd हो जाएगा। तो हम लोगों को कैंसिल करने में क्या हो जाएगा भाई, एकदम आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, k² को कॉमन निकाला, और फिर मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, तो मेरा b² प्लस 3bd बचता है, और नीचे क्या बचता है हम लोगों का, b² प्लस 3bd। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, ये और ये कैंसल हो गया, तो हम लोगों को क्या आ गया, k² आ गया। और इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, बराबर। ये था हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1, बराबर। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है हम लोगों का 11a² प्लस 9ac अपॉन 11b² प्लस 9bd इक्वल्स टू क्या है, a² प्लस 3ac अपॉन क्या है ये हम लोगों का b² प्लस 3bd। आई होप कि आपको ये जो सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली सम की ओर। तो उससे पहले आप इसको क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इसको अच्छी तरीके से मिटा सकता हूं यहां से। सो फ्रेंड्स, नाउ हम लोग आगे चलते हैं और हम इसको सम को क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां से इरेज करने जा रहा हूं। तो आप इसको कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, और अब मैं इसको यहाँ से ये इतना मिटा रहा हूँ क्योंकि ये हम लोगों को बीके सीके जो है, बीके और डीके, ये तो वैल्यू हम लोगों को हमेशा चाहिए रहेगी।
और हम लोग यहाँ से ये इतना मिटा देते हैं हमारे क्वेश्चन को, और यहीं पे हम हर बार 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 क्वेश्चंस चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो अब ये जो पहले के जो मैंने लिखे हुए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, हर सम में हम लोगों को करना है वैसे ही। ठीक है ना। तो चलो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हमको सेकंड सम करना है, जो भी क्या है कि बहुत इजी है, बट थोड़ा सा स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में बच्चे लोग घबरा जाते हैं, तो प्लीज इसमें घबराओ मत। हम धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। जितना वीडियो होएगा, जितना इस वीडियो में सम कर पाएंगे करेंगे, कोई वादा नहीं। हम लोग एक और एक वीडियो बना लेंगे इसके बाद में, बट हम लोग बहुत स्लो जाने वाले हैं, बराबर ना। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम सेट इसी वीडियो में कंप्लीट करना है, हम चाहिए तो अगला और एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। बट आपको ये समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बहुत स्लो तरीके से आपको समझाना होगा। और फ्रेंड्स एक ही बार में अगर समझ में आ जावे तो बहुत अच्छा है, बार बार एक ही चीज़ को देखने में कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरा इतना ही फोकस रहेगा कि आपको एकदम स्लो तरीके से मैं ये पढ़ाऊँ। तो चलो हम लोग अब चलते हैं हमारे सेकंड सम की ओर। तो क्या है वो सम, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये सम क्या दिया हुआ है, जरा इसको फोकस करते हैं। तो देखो ये है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या है ये 5ac अपॉन क्या है, तो बी स्क्वायर प्लस क्या है ये बी स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन सी। ए अपॉन सी नहीं, ए अपॉन बी है, सॉरी। तो ये इस तरीके का कुछ सम दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर, अरे 5c स्क्वायर है वो, ए सी नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पे ये अब गलत हो जाता था हम लोगों का, तो 5c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। चलो ऑल ओके। तो चलो अब हम लोगों को एज यूजुअल क्या करना है, यहाँ पे ये तो पहले लिख देना है एबीसीडी यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ए का वैल्यू है बी के और सी का वैल्यू क्या है डी के। अब हम लोगों को यहाँ पे एलएचएस अज्यूम करना है। तो एलएचएस इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का, वो लिख देते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। अब हम लोगों को जितने जितने वैल्यूज हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं वो हम लोग पहले डाल देते हैं यहाँ पे। तो क्या होएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा, तो बी के स्क्वायर प्लस 5 फिर क्या है ये डी के स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, तो ये होएगा बी तो कुछ नहीं है, तो ये वापिस से बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे, तो हम लोगों का वापिस से क्या हो रहा है भाई, के स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है ना। तो हम लोगों ने जब ध्यान से देखा तो हम लोगों को के स्क्वायर ही कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है उसकी तरफ आप फोकस करिए। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ए स्क्वायर लिया था ना, तो ये बी के स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर करना, बी स्क्वायर के स्क्वायर करना पड़ता है हम लोगों को। क्या करना पड़ता है वो, बी स्क्वायर के स्क्वायर। तो ये मेरे से थोड़ा सा ये हो गया था, बट घाई मत करो। इसको हम लोगों को क्या करना है भाई, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि फिर बहुत से जन को कंफ्यूजन होएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इस स्टेप में तो पूरा ये सम कंप्लीट नहीं करेंगे। चलो हम लोग एक और एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया। ये हम लोगों ने क्या किया था, स्क्वायर लिया था इसका, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 5d के स्क्वायर, फिर क्या है ये हम लोगों का बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, बराबर ना। ये इतना दिया हुआ है हम लोगों को, बराबर। अब क्या करना है हम लोगों को, जरा सा हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो ये स्टेप अब मैं इसका यहीं पे लिखता हूं। तो ये देखो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये बी स्क्वायर दिख रहा है, ये के स्क्वायर, तो एक बार के लिए रुक जाते हैं हम लोग। फिर ये 5 और ये क्या है हम लोगों का, अब देखो ये वापिस से हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे, ये ब्रैकेट देना था मुझे, बराबर ना। ये ब्रैकेट अगर नहीं देंगे ना तो हम लोगों को कंफ्यूजन होते रहेगा, बराबर ना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, डी स्क्वायर भी आएगा ये।
तो डी स्क्वायर और के स्क्वायर। तो अब हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, तो मैं यहाँ पे के स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं और मेरा क्या बचता है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके अपॉन में भी वही बचता है, बराबर ना। तो अगर आपने इसको क्या कर दिया, ऐसा इससे काट दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा। और इसको हम लोग दे देते हैं नंबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से सॉल्व कर दिया है। चलो, तो ये आ गया हम लोगों को 1। अब हम लोगों को a अपॉन बी करना है। ठीक है, तो RHS लिखता हूं मैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, RHS। और क्या आएगा ये हमारा a अपॉन बी। तो a का वैल्यू क्या है हमारा, तो a का वैल्यू है हमारा b के, और b क्या है हम लोगों का, b है। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों का क्या हो रहा है, ये भी कैंसिल हुआ और ये क्या हो गया, के हो गया। और इसको दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया हम लोगों का, ये दोनों इक्वल हो गए हैं ए स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो इस तरीके से ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चलता हूं अपने थर्ड सम की ओर। तो चलो, यहाँ पे ये थोड़ा सा हम लोगों का सम जो रहेगा ये वाला लेंदी रहेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस करना। हमको अब कौन सा सम सॉल्व करना है, थर्ड सम सॉल्व करना है। आई होप कि ये आपको बहुत इंजॉय हो रहा होगा इस सम में, क्योंकि ये काफी इजी सम्स है हम लोगों के। बस खाली हम लोगों का क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, पूरे फोकस्ड होने चाहिए हम लोग। तो ये सम हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बट अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान हटा दिया ना इस पे से, तो हम लोगों को ये सम बन जाएगा इजी का एकदम हार्ड। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग इसको फटाफट तरीके से सॉल्व कर देते हैं इसको। एक 2 मिनट रुको दोस्तों। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब इसका थर्ड सम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो थर्ड सम क्या है हम लोगों का, जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है ये। थर्ड सम क्या है ये हम लोगों का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है ये हम लोगों का, ए बी स्क्वायर, ए बी है। ठीक है, तो ये क्या है, ए बी है। फिर उसके बाद में क्या है ये हम लोगों का बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या है वो हम लोगों का बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा ये, सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो LHS क्या दिया है हम लोगों को, एक बार क्वेश्चन बराबर से चेक कर लेता हूँ। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का RHS, तो सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके का ऐसा कुछ सम दिया हुआ है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले LHS इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या है ये हम लोगों का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या है ये हम लोगों का ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो ए का वैल्यू क्या है हमारा, तो बी के द होल स्क्वायर ऐसा लिख के रखो। फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का प्लस का साइन है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बी के लिखते हैं और ये हो जाएगा हमारा इंटू बी प्लस ये क्या है हम लोगों का बी स्क्वायर है। फिर उसके बाद में ए स्क्वायर क्या है हम लोगों का, तो बी के द होल स्क्वायर है, बराबर। फिर प्लस लिखा हम लोगों ने, ए का वैल्यू कितना है हमारा, बी के है,
और ये क्या हमारा b है प्लस ये आ गया वापस से हम लोगों को क्या b स्क्वायर। अब बट हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, ये हमारा आएगा माइनस का साइन। अब क्या करूं मैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको जनरली सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने इतना कुछ यहाँ पे अराइव हो चुके हैं हम लोग, बराबर दोस्तों। तो अब हम लोगों को यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हर इस पे हम लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बी हर जगह पे कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर जो है हमारा, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निकाला न्यूमरेटर में बी स्क्वायर, तो क्या बचा हम लोगों का, तो के स्क्वायर प्लस 1 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया हम लोगों का, तो बी स्क्वायर, और फिर क्या बचा हम लोगों का के स्क्वायर माइनस के, एक मिनट, ये के स्क्वायर नहीं है, ये के है और ये प्लस 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कॉमन निकाल लिया है, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम लोगों का ये जो बी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, और इसको मैं दे देता हूं क्या, हमारा इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों को क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग करते हैं हमारा RHS, तो RHS क्या है हम लोगों का, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। अब C क्या है हमारा, तो डी के स्क्वायर है, क्या है ये हम लोगों का, डी के द होल स्क्वायर, प्लस ये कितना है डी के, और ये डी, प्लस हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये डी स्क्वायर। अब C कितना है हम लोगों का वापिस से, तो ये है हम लोगों का डी के स्क्वायर प्लस C हम लोगों का डी के है, फिर ये डी आ जाएगा और प्लस ये डी स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर लिखा, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर के प्लस यहाँ पे आ गया डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को वापिस से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डी स्क्वायर को ही कॉमन निकालना पड़ेगा, तो मैं डी स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, मेरे पास में बचता है के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बचा, फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या निकाला, डी स्क्वायर निकाला, फिर के स्क्वायर निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने हर जगह पे क्या कर दिया, प्लस का साइन डाला, जबकि हम लोगों को क्या डालना था, यहाँ पे माइनस का साइन। तो ये माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन आएगा, ये के प्लस 1 हो जाएगा। तो अब हम लोगों का क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया हम लोगों को, तो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बच गया, फिर यहाँ पे क्या बचा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 बचा, ये हो गया हम लोगों का 2। फिर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 लिखते ही हम लोगों को क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। तो इसी के साथ में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको इक्वल यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। आई होप कि आपको ये जो सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा सम नंबर 10th। ठीक है, तो सम नंबर 10th भी हमारा लगभग ऐसा ही है, तो हम लोगों को यहाँ पे सम नंबर 10th करना है, और ये रहेगा हमारा सम नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको क्या करते हैं, जो भी कुछ है हम लोगों का थोड़ा बहुत चीज हम लोग यहाँ से मिटा लेते हैं, और फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे जो है कि ए बी सी ही है हम लोगों का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, क्या है, ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, बराबर, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सॉरी, है ना, वो प्रोपोर्शन में था, ये है हम लोगों का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है,
अरे देखो ये हम लोगों ने जो लिखा है ना, ये कंटिन्यूड वर्ड नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ हम लोगों को क्या करना है, खाली उसमें ये वाला जो सम था हम लोगों का पहला, इसमें खाली हम लोगों को प्रोपोर्शन लिखना था, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज आप ये जो हम लोगों ने अभी 3 सम्स किए थे उसमें प्लीज वो जो कंटिन्यूड लिखा था वहां पे वो मिस्टेक था, उसको हटा दो और आर इन प्रपोर्शन लिखो। सॉरी वो मिस्टेक हो गया था, अभी मैंने ध्यान से देखा। अब एबीसी आर इन क्या है, हम लोगों के कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। अब हम लोग अगले सम में जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, समझ जाओ ये। अब हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट सम यहाँ पे इसका सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये हम लोगों को इतना काम नहीं रहेगा, फिर इसमें से ये भी नहीं चाहिए रहेगा हम लोगों को। चलो ये सब हम लोगों ने मिटा लिया और यहाँ से हम लोगों को ये सम चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो चलो ये तो हम लोग यहाँ पे इतना चेंजेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमको अभी और 2 सम यहाँ पे सॉल्व करना है, तो वो हम लोग फटाफट तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वो खाली उतना सा जो चेंजेस है वो मैंने बोला वो कर लेना, मैंने कंटिन्यूड लिख दिया था गलती से, बराबर ना। तो उसको हम लोगों को ये करके क्या कर दो आप, वो आर इन प्रपोर्शन था, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है ऐसा घाई घाई में, तो चलो हम लोग उसको रेक्टिफाई कर दो अपने बुक्स में। चलो तो अभी हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का सम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप यहाँ पे फोकस कीजिए। ये सम है, ये भी बहुत सेम वैसा ही है लगभग, बट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़े से जो भी कोई वैल्यूज है वो थोड़े बहुत अलग हो जाएंगे, बराबर ना। तो हम लोगों को उसके ऊपर ही फोकस करना है पहले तो, और फिर हम लोगों का ये सम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से और सम राइट भी हो जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे करते हैं हमारा सम नंबर 1। तो क्या बोला है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन प्रूव दैट ए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए अपॉन ए प्लस 2b इक्वल्स टू, क्या है ये हम लोगों का, ए माइनस 2b प्लस अपॉन सॉरी ए माइनस 4c। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a कॉमा बी कॉमा सी आर इन किस में है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेट a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी इक्वल्स टू के, बराबर। फिर क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो हम लोगों को a का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, b के हो जाएगा। a का वैल्यू हमारा क्या होएगा यहाँ पे, b के होएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, c के स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो लिखते हैं हम लोग। तो a का वैल्यू होएगा हमारा b के, और b का वैल्यू हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, c के लिखना पड़ेगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सी के स्क्वायर क्यों बोल रहा था मैं, चलो तो ये हम लोगों ने लिख दिया b का वैल्यू। अब हम लोगों को अब यहाँ पे हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे उसके तरफ हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो देयरफॉर अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, एक मिनट, हाँ, तो ए जो है हम लोगों का यहाँ पे ए बी के है और बी कितना है हमारा, सी के है, बराबर। तो हम लोगों का देयरफॉर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि a इक्वल्स टू, बी के जगह पे मैं क्या डाल दूं यहाँ पे, सी के डाल दो, और ये के, तो ये a का वैल्यू क्या हो रहा है हम लोगों का, सी के स्क्वायर हो रहा है। क्या ये आपको समझ गया, बराबर, ये आपको समझ गया होगा, आई होप सो। तो ये क्या लिख दिया हम लोगों ने, a का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है भाई, सी के स्क्वायर आ रहा है। कैसे आया ये, तो हम लोगों ने क्या किया, a का वैल्यू मैंने कितना लिया था, b के लिया था, और b का वैल्यू क्या आ रहा है मेरा, c के, तो मेरे को b यहाँ पे आ रहा है ना a में, तो मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, c के डाल दिया, तो ये हो गया हम लोगों का a का वैल्यू c के स्क्वायर हो गया।
अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं LHS इक्वल्स टू A अपॉन A प्लस क्या है ये हम लोगों का 2B। तो जहां जहां पे A है वहां वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, C के स्क्वायर डाल देते हैं। यहाँ पे भी क्या डाल दिया मैंने, C के स्क्वायर प्लस 2B कितना है हमारा, तो ये है हमारा C के। तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या करना है, उसके तरफ हम लोग फोकस करते हैं। तो ये ब्रैकेट क्यों बना रहे हैं, ब्रैकेट मत बनाओ, नंबर होता तो हम लोगों को थोड़ा रहता। अब हम लोगों का यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, ये लिखूंगा मैं C के स्क्वायर अपॉन, मैं क्या करूंगा यहाँ पे से 2 C के है ना, तो मैं एक C के को क्या कर लूंगा, कॉमन निकाल लूंगा, बराबर। तो यहाँ पे मैंने निकाला कॉमन और ये बन गया मेरा K प्लस 2। तो ये क्या हो रहा है अब हम लोगों का, यहाँ से देखो ये C कैंसल हो गया, ये K कैंसल हुआ और एक K हमारा बच गया। तो हम लोगों का फाइनली कितना बच गया यहाँ पे, तो K अपॉन K प्लस 2 बचा। ये हुआ हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पे RHS सॉल्व करना है, ठीक है। तो RHS को सॉल्व करने के टाइम पे भी हम लोगों को ऐसे ही कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो A माइनस 2B लिखा मैंने और ये क्या लिखा, A माइनस 4C। तो ए जहां जहां पे है वहां वहां पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, C के स्क्वायर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी C के स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और B कितना है हमारा, तो यहाँ पे लिख दिया C के, और C तो कुछ है नहीं तो इसको ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे फिर से हम लोगों को क्या हो रहा है, तो फिर से हम लोगों को यहाँ पे C के जो है ये कॉमन आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, ये K माइनस 2 आ गया, बराबर। तो C के माइनस 2 आया और यहाँ पे ये क्या आ रहा है हम लोगों को, तो C कॉमन निकाला हम लोगों ने और ये आ गया हम लोगों को K स्क्वायर माइनस 4। अब हम लोगों को एक बात पता है, क्या पता है हम लोगों को, कि देखो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो K माइनस 2, ये जानबूझ के मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक साथ में हम लोग सब चीज को काटेंगे। तो अब हम लोगों को ये बात पता है, सिंस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का, A प्लस B, और दूसरा क्या होता है हम लोगों का A माइनस B। तो क्या ये इसी की तरह दिख रहा है, हाँ तो दिख रहा है ये। तो क्या आएगा, ये K प्लस 2 और K माइनस 2 दिख रहा है, बराबर, ये आ गया। अब हम लोगों का क्या हो रहा है, ये कैंसल हो गया, क्या हो गया, ये कैंसल हुआ, यहां से ये भी कैंसल हो गया। फिर क्या हुआ, ये K माइनस 2 ये K माइनस 2 भी कैंसल हो गया। फाइनली हम लोगों के पास में क्या बच गया, K अपॉन K प्लस 2, और ये है हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या, कि फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इज इक्वल, तो A प्लस 2B इक्वल्स टू A माइनस 2B अपॉन A माइनस 4C। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा, बहुत स्लो तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तभी ये हमारा सम क्या होता है कि एक ही बार में राइट होता है, नहीं तो हम लोगों को क्या हो जाती है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो हम लोगों ने ये सम तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को एक और एक सम करना है जो कि हमारा सेकंड सम है, और ये रहेगा हम लोगों का वीडियो का एंड सम, बराबर। तो हम लोगों को स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि जो सम्स बचे हैं अभी 3, वो क्या है कि बहुत लेंदी है, फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे इसको स्टॉप करना ही पड़ेगा। तो चलो हम लोग इसको अभी करते हैं फटाफट तरीके से सम को। यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है वो ऐसे ही रखना है। सम नंबर 9 में हमारा आर इन प्रोपोर्शन था, मैंने गलती से इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लिख दिया था, तो वो जो कंटिन्यूड लिखा हुआ है ना वर्ड, उसको वहां से इरेज कर दो आप, बराबर ना, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब हम लोगों को एक ही सम करना है जो कि क्या है कि थोड़ी देर में हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, 2-5 मिनट में, और फिर हम लोगों का ये वीडियो एंड भी हो जाएगा साथ में। चलो तो अब हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी
ये क्या है हम लोगों का बी स्क्वायर अपॉन क्या लिखा हुआ है ये, सॉरी बी है, अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या है ए माइनस बी और ए माइनस सी। चेक कर लेते हैं हम लोग, तो बी अपॉन बी प्लस सी और ए माइनस बी और ए माइनस सी। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले LHS लिखा मैंने, तो b का वैल्यू कितना है वो लिखो। तो हम लोगों ने सॉरी पहले हम लोग लिखते हैं अपने स्टेप को, क्या है हम लोगों का b प्लस सी, ये आपको लिख लेना है बराबर। ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c इक्वल्स टू k। तो a का वैल्यू कितना है b के और b का वैल्यू कितना है c के। तो a हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि c का वैल्यू मैंने डाल दिया तो ये c के बन गया, k तो ये c के स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो अब b कितना है हमारा, तो b है हमारा यहाँ पे c के अपॉन c के और ये प्लस c डाला। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, उसको हम लोगों को समझना है सबसे पहले। तो अब यहाँ पे ये क्या है कि c के है, बट ये तो हम लोगों ने c लिख दिया और ये कॉमन आया और ये k प्लस c बन गया बराबर। तो ये c हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हमारे c कैंसिल हो जाएंगे। बट एक चीज को हम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा है, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा k प्लस 1 बराबर ना, क्योंकि ये c यहाँ से कॉमन निकाला है मैंने, तो यहाँ पे हम लोगों को 1 डालना पड़ता है ना। आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए इसके लिए। तो हम लोगों ने ये c और ये c को मैंने कैंसिल कर दिया और फाइनली हम लोगों का k अपॉन k प्लस 1 बच गया। तो ये इतना आ गया, तो हम लोगों का ये इक्वेशन 1 आ गया। ऐसे ही हम लोगों को ये साइड का सॉल्व करके भी लाना है। तो RHS इक्वल्स टू क्या है, a माइनस बी और a माइनस सी। तो इक्वल्स टू डाला, a का वैल्यू कितना है हमारा, तो c के स्क्वायर अपॉन में भी कितना आ जाएगा, c के स्क्वायर माइनस c माइनस b कितना है हमारा, तो c के है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे कॉमन क्या निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन निकालेंगे c के। किसको कॉमन निकालूंगा मैं यहाँ पे, ऊपर में तो हम लोगों को c के को ही कॉमन निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या बचेगा, ये k बराबर, k बचा और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ये -1 बच जाएगा बराबर ना, k -1। फिर यहाँ पे क्या कॉमन निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे हम लोगों को कॉमन निकालना है खाली c और ये आ जाएगा k -1 बराबर दोस्तों। तो अब यहाँ पे एक और एक बात को हम लोगों को देखना है बराबर, तो वो क्या बात है, यहाँ पे हम लोगों का k -1 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये तो पहले से स्क्वायर में है तो इसको यहाँ पे स्क्वायर लगाना कंपलसरी है हम लोगों को। तो क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है हम लोगों का एक साथ में ही काटेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने गए सम में किया था। तो ये आता है हम लोगों का k -1 और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का k प्लस 1 और आएगा k -1। कैसे आया ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से हम लोगों ने ये लेके आए हैं। तो अब हम लोगों का क्या चाहिए, तो ये c कैंसिल होएगा, ये k -1 ये k -1 कट हो जाएगा, तो k अपॉन k प्लस 1 बच जाएगा और ये आ गया हम लोगों को क्या, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फ्रॉम 1 and 2 b अपॉन b प्लस सी इक्वल्स टू a माइनस b अपॉन a माइनस सी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हम लोगों का यहाँ पे 9th और 10th सम कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये दोनों सम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे के जो हमारे 11, 12 और 13 सम बाकी है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।